सभी सुंदर साथी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। मनमोहन रसानंद सागर में पेज नंबर 63 चल रहा है और हेडिंग जो है वो 6 घड़ी की लीला की चल रही है। अब क्योंकि वृक्षों पर आ जाते हैं, पाल के वृक्षों पर, जो कि बड़ो वन के 5 वृक्ष हैं। ये वृक्ष जो है अनंत प्रकार के सुख सखियों को, रूहों को और श्यामा महारानी और राज्य को देते हैं और खुद भी उनसे अनंत तरह के लिपट कर सुख लेते हैं। छिन छिन छवि रंग शोभा बदलत है और तरना नजर को छब सिद्ध उनोके से मुस्कित है। छिन छिन छवि रंग शोभा बदलत है। इनकी शोभा जो वृक्षों की है, हर पल जो है इनकी छवि बदल जाती है, इनका रंग भी बदल जाता है। तो इस प्रकार से इनकी शोभा हर पल हर घड़ी बदलती रहती है। और तरना नजर को छब सिंधु उनोके से मुस्कित है। और वो कह रहे हैं उनकी ये शोभा एक सागर के समान दिखाई देती है। और उनको उनकी इस बदलती हुई शोभा को जब नजरों में लिया जाता है तो होठों पे अपने आप हंसी आ जाती है और मुस्कुराने लग जाती हैं रूहें। दृष्टि की अमृत से मीठी लगत है और पल पल घड़ी घड़ी नई नई खुशबुएं वजूद अपने से छोड़ते हैं। अब वो कह रहे हैं इनकी जो बदलती हुई शोभा है, या वृक्ष जो सुख रूहों श्यामा महारानी और राजी को देते हैं, उनको यदि दृष्टि से देखा जाता है, अपनी नजर से भरकर जब राजी रूहें वृक्षों की शोभा को देखते हैं तो वो अमृत से भी मीठी लगती है उनकी शोभा। क्या कह रहे हैं? दृष्टि को अमृत से मीठी लगत है। हमारी नजर को वृक्षों की ये लीलाएं, बदलते हुए रंगों की जो लीलाएं हैं, वो अमृत से भी मीठी लगती हैं। और पल पल घड़ी घड़ी नई नई खुशबुएं वजूद अपने से छोड़ते हैं। और ये वृक्ष क्या करते हैं? हर पल हर घड़ी अपने वजूद से नई नई खुशबू बिखेरते रहते हैं। सो अनंत कोट अतरों की लपटें उठती हैं। तो ऐसे लगता है जैसे अनंत कोटि इत्रों की अनंत कोटि लहरें उठ रही हो। ऐसा लगता है पूरा परमधाम इत्रों की शोभा से महक जाता है। तो इतनी सुंदर खुशबू, इतनी अच्छी, मन को अच्छी लगने वाली, हमारी नाक को अच्छी लगने वाली ऐसी इत्रों की शोभा जो है वो इत्र छोड़ते रहते हैं। सो अनंत कोट अतरों की लपटें उठती हैं और महकती हैं। अनंत कोट इत्रों की लिपटे लपटें उठती हैं और पूरे परमधाम को महका देती हैं। और इस ही पाल पर अनंत कोट नगन के अनंत कोट पशु पक्षी नख श्रृंगार किए हुए फिरत हैं। और इस नग वाली पाल पर दोनों तरफ, यमुना जी के दोनों तरफ, यानी कि अक्षरधाम की तरफ और रंग महल की तरफ, अनंत प्रकार के पशु पक्षी नख से शिक तक सुंदर श्रृंगार करके घूमते रहते हैं। वो भी कई तरह के श्रृंगार उन्होंने नख से शिक तक किए होते हैं। तो वहां पे श्रृंगार सिर्फ श्यामा मरानी और रूहों और राज्य का ही नहीं होता है। वहां पर पशु पक्षी, जवेरों की पुतलियां, खूब खुशहालियां, सभी नख से शिक तक श्रृंगार करके ही रहती हैं। कोटान कोट हस्ती नगन के अत्यंत महा छोटे और अत्यंत महासुंदर, अत्यंत महामीठे नख से श्रृंगार किए हुए हौदा पीठ पर लिए हुए ऊपर पाल के फिरते हैं। अब वो कह रहे हैं कि वहां पर अनंत कोटि हाथी जो है, जो बहुत ही छोटे साइज के हाथी हैं। वहां पर हाथी, देखिए सुंदरता कितनी होती है। आप इतना छोटा हाथी देखेंगे चलता फिरता, आपको अलग सा लगेगा, है ना। हाथी को उसके आकार में देखेंगे तो वो इतना सुंदर नहीं लगेगा, लेकिन हाथी का एक अलग आकार का छोटा सा बच्चा, या वहां पर हाथी अलग अलग आकार के हैं, पहले भी वर्णन आया था। तो वहां पर वो कह रहे हैं जो सबसे छोटा हाथी भी है, उसने भी नग का ही हाथी लगता है। वो ऐसे लगता है जैसे नग का बना हुआ हाथी हो, उसका वजूद नग जैसा चमकीला दिखाई देता है। और सबसे छोटा हाथी भी वहां पर अत्यंत महासुंदर है। छोटा बड़ा हाथी तो सुंदर है ही है, छोटे से छोटा हाथी भी महासुंदर है। आप उसकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं कर सकते, इतना सुंदर है वो छोटा सा हाथी। क्या कह रहे हैं?
कोटान कोट हस्ती नगन के अत्यंत महा छोटे और अत्यंत महासुंदर अत्यंत महा मीठे नख से श्रृंगार साज कर, छोटा हाथी भी वहां पर नख से शिक्तक श्रृंगार साज के अपनी पीठ पर हौदा रखकर पाल के ऊपर घूमता रहता है। हौदा किसको कह रहे हैं? जिसके ऊपर सवारी की जाती है, जो गादी बिछाई जाती है। और एक छोटी सी जवेर की पुतलियां बीच हौदा के बैठी हैं। अब उसमें छोटा हाथी है तो उसके ऊपर जवेरों की जो पुतली बैठी हुई है उसकी गादी के ऊपर, वो भी बहुत छोटी सी है। तो छोटा हाथी छोटी पुतली को अपने पीठ पे बिठाकर पाल पे घूम रहा है। और एक छोटी सी जवेर की पुतलियां बीच हौदा के बैठी हैं, उस गादी के ऊपर बैठी है। और एक पुतलियां किलाए ऊपर मस्तक के बैठी है, एक तो उसकी गद्दी पे बैठी है। हमेशा हाथी के ऊपर दो लोग बैठते हैं, एक तो उसकी गद्दी पे बैठते हैं, एक उसका मस्तक बहुत चौड़ा होता है, तो वहां सूंड जो माथा होता है वहां पर भी एक पुतली बैठी हुई है। एक पुतलियां किलाए ऊपर मस्तक के बैठी है, सो बीच पाल के दौड़ावती फिरती हैं, वो हाथी को पाल के बीच में दौड़ा रही हैं। तो दो पुतलियां बैठी हुई हैं। कौ पुतलियां हंसती अपने को ऊपर हाथी हाथी के झुलावती हैं। कौ पुतलियां हंसती अपने को ऊपर हाथी के झुलावती हैं। कोई पुतलियां हंसती अपने को ऊपर मुंहों के दौड़ाती हैं। कोई कोई पुतलियां, अब जैसे राज्य श्यामा जी और रुओं की लीला हो रही थी, राज्य आगे जा रहे थे, श्यामा महारानी और सखिया उनके पीछे जा रही थी। कभी श्यामा महारानी सखिया आगे जा रहे थे तो राज्य अपने घोड़े को पीछे दौड़ा रहे थे। अभी यहाँ पर क्या लीला हो रही है कि पुतलियां जो हाथी के ऊपर बैठी हैं, वो पुतलियां अपनी हाथी को श्यामा महारानी के पीछे दौड़ाती हैं, और कभी वो पुतलियां अपने हाथी को रूहों के पीछे दौड़ाती हैं। तब वास्ते आनंद लीला के हक आदि रूहें भागते हैं और संपूर्ण हाथी पीछे दौड़ते हैं। तब सुंदर लीला उपस्थित करने के लिए, आनंद की लीला उपस्थित करने के लिए राजी श्यामा जी और रूहें आगे आगे भागते हैं, और सारे छोटे छोटे हाथी जिनके ऊपर पुतलियां विराजमान है उनके पीछे पीछे भागने लग जाते हैं। तो इस प्रकार से आनंद की लीला वहां पर शुरू हो जाती है। इन विधि से, अब ये पेज नंबर 64 चल रहा है सुंदर साथ जी। इन विधि से कोई पल नगन के हस्तियों के खिलाते हैं, पीछे हंस के हस्तियों के उठा के समेत जवेरन की पुतलियों के छाती से लगाते हैं और चूमते हैं और बड़ा सुख होता है। तो इस प्रकार से किसी पल में ये नगों के हाथियों को अपने पीछे भगाकर राजी श्यामा जी आनंद की लीला करते हैं। राजी श्यामा जी और रुए आगे आगे भाग रहे हैं, ये नगों के हाथी पीछे पीछे भाग रहे हैं और अपनी पीठ पे दो दो पुतलियों को भी बिठाए हुए हैं। तो राजी महाराज कभी हाथियों को अपने पीछे भगाकर आनंद की लीला करते हैं, कभी जो है इन हाथियों को, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे हैं, इनको अपने हाथों में उठा लेते हैं राजी श्यामा जी, अपने हाथों में उठाकर कभी पुतलियों को चूमते हैं, कभी हाथी को चूमते हैं। तो इस तरह से भी कभी पुतलियों को अपनी छाती से भी लगा लेते हैं, कभी उनको चूमते हैं। तो इस प्रकार से बड़े सुख उनको देते हैं, हाथियों को भी और पुतलियों को भी। फिर से पढ़ रही हूँ, राजी श्यामा जी क्या करते हैं। इन विधि से कोई पल नगन के हस्तियों को खिलाते हैं, पीछे हंस के हस्तियों को उठा के समेत जवेरन की पुतलियों के छाती से लगाते हैं, चूमत है और बड़ो सुख होता है। तो इस प्रकार से कभी उनको अपने पीछे दौड़ाकर खिलाते हैं, कभी अपने हाथों से उनको अपने हाथों में उठा लेते हैं, उनको अपने गले से लगा लेते हैं, और कभी पुतलियों को चूमते हैं और कभी हाथियों को चूमते हैं। तो हाथी को, जो छोटे से हाथी है, उनको ऐसे ही पुतलियां उनके ऊपर दो बैठी है ऐसे ही उठा लेते हैं पुतलियों के समेत ही। इन विधि से हक आदि रूहे नगन के हाथियों से खेलते हैं और छाती से लगाव हैं। इस प्रकार से वो कह रहे हैं राज्य श्यामा जी हाथियों के साथ भी आनंद की लीला करते हैं, और उनको कभी हाथों में उठा लेते हैं और अपने गले से लगा लेते हैं। और कोटान कोट नगन के चंचल चपल अलमस्त घोड़े रोम रोम श्रृंगार किए हुए अत्यंत सुंदर और अत्यंत मीठे, तिन पर जवेरों की पुतलियां सवार हैं और कोटान कोट घोड़े दौड़ावती फिरती हैं। ऐसे ही जवेरों की पुतलियां भी वो कह रही हैं, घोड़ों के ऊपर भी, घोड़े जो छोटे छोटे घोड़े भी हैं
जो नख से सिर तक श्रृंगार किए हुए हैं, इनके ऊपर भी जबेरों की पुतलियां बैठती हैं और जबेरों की पुतलियां इन घोड़ों को दूर तक दौड़ाती हैं। और देखें इनो कैसे हक आदि रूहों को परम सुख होता है, और इनको देखने की, इनकी लीला को देखकर राजी श्यामा जी और रूहों को परम सुख मिलता है। कोटान कोट नगन की पुतलियां ऊपर सुतरों के सवार है और सुतरों को चारों तरफ से ऊपर पाल के दौड़ाती हैं। तिनके दरस दर्शन से रूहों को बेसुमार हास्य रस पैदा होता है। अब ये सुतर किसको कहते हैं सुंदर साथ जी? सुतर किसको कहते हैं? किसी सुंदर साथ को पता है? सुतरों के ऊपर सवार हो जाती है। अब ये जबेरों की पुतलियां जो है वो सुतरों के ऊपर भी सवार हो जाती है। सुतर भी छोटे छोटे हैं और नख से तक श्रृंगार किए हुए हैं। सुतरों के ऊपर भी ये जबेरों की पुतलियां सवार होकर उनको भी पाल के ऊपर दौड़ाती हैं, और उनकी इस लीला को देखकर सभी रूहों को बड़ी हंसी आती है। तो कह रहे तिनके दर्शन करण से रूहों को बेशुमार हास्य रस पैदा होता है, बहुत ही बेशुमार हंसी आती है उनको। कोटान कोट जवेरों की पुतलियां अत्यंत महासुंदर मीठे ऊपर रथों के बैठी हैं और ऊपर पाल के चारों तरफ फिरती हैं। को हस्तियों के रथों पर बैठी हैं। कैसे हैं रथ के काहों में एक खंड है, काहों में दो, काहों में तीन, काहों में चार, काहों में पांच खंड है। अब वो कह रहे हैं ये जवेरों की पुतलियां कभी हाथी पर, कभी घोड़ों पर, कभी सुतरों पर विराजमान होती हैं, और कभी कभी ये नगों के रथों पर भी सवार हो जाती हैं। तो ये पुतलियां नगों के रथों पर सवार होकर उनको भी पाल पर दौड़ाती हैं। और कभी कभी तो ये हाथी के ऊपर भी कोई रथ बना हुआ होता है, उसके ऊपर विराजमान हो जाती है। कभी घोड़े की पीठ पर कोई रथ बना हुआ होता है, ये उस पर भी सवार हो जाती है। और वो कह रहे हैं कि इन रथ जो बने हुए हैं, इन रथों की कितनी भौमें हैं? किसी किसी रथ में एक भौम है, किसी किसी रथ में दो भौम है, किसी में तीन है, किसी में चार है, और किसी में पांच पांच भौम भी है। तो ये जो रथ हैं जो चल रहे हैं, इन रथों में भी भौमें बनी हुई हैं सुंदर साथी। हर भौम में पुतलियां बैठी हुई हैं। तो इस प्रकार से ये पुतलियां पांच पांच भौम के रथों पर भी विराजमान हो जाती हैं। और तीन प्रत्येक खंडों में जवेरन की पुतलियां बैठी हुई हैं। हर खंड में जवेरों की पुतलियां बैठी हैं। और दो पुतलियां दो हाथियों के मस्तक पर बैठी हैं, और पांच खंडों में पांच पुतलियां बैठी हैं, और दो पुतलियां हाथियों के माथे पर भी बैठी हुई हैं। तो इस प्रकार एक हाथी पर कितनी पुतलियां हो गई? पांच खंडों में पांच पुतलियां, और दो पुतलियां उनके मस्तक पर विराजमान है, तो कितनी? सात सात पुतलियां बैठी हुई हैं। और अपरंपार मजा लज्जत हो रही है। इस प्रकार से उनको दौड़ाती है। रथ वाले हाथी के ऊपर विराजमान होकर पुतलियां जो है हाथी को दौड़ाती हैं, और इस प्रकार से अनंत अनंत सुख और आनंद की लीला परम धाम में चल रही है, जिसका सुख हरेक को वहां पर मिल रहा है। शब्दातीत आनंद बरस रहो है। और को जवेर की पुतलियां ऊपर घोड़ों के रथों पर बैठी हैं। वो कह रहे हैं राज्य महाराज का शब्दों से परे वाला आनंद इस समय यहाँ पर बरस रहा है। लेकिन कुछ जवेरों की पुतलियां घोड़ों के ऊपर जो रथ बने हैं उनके ऊपर भी विराजमान हो जाती हैं। को बैलों के रथों पर बैठती है, कोई सिंहों, शेरों, तेंदुओं, चीतों के रथों पर बैठती है, कोई रोज, बकर, मृग, मेढ़ों के रथों पर बैठती है, कोई वास्ते दर्शन हकादी रुओं के हार कतार बांधे खड़ी हैं, और साथ अदाब तमाशा के मुजरा बजाती हैं। अब वो इतने सारे जानवरों के नाम लिए। हाथी और घोड़ों के रथ पे तो जबेरों की पुतलियां विराजमान होती ही हैं। वो चीते, तेंदुए, मेंढको, बकरी, रोज, बकर, तेंदुओं के सबके ऊपर जो है रथ बने हुए हैं। इन सभी के पीठ पर जो रथ बने हैं उन पे जवेरों की पुतलियां विराजमान हो जाती है। कोई जवेरों की पुतलियां जो है राज्य श्यामा जी और रूहों का दर्शन करने के लिए पता कतार बांधकर खड़ी हो जाती है, और साथ अदब तमाशा की मुजरा बजाती है। जो राजी श्यामा जी आते हैं तो बड़े अदब से उनका मुजरा बजाती है, मतलब उनका दर्शन करती है और उनको आदाब बजाती है। और कोटान कोट रथों से उतर के आगू हक हादी रुओं के वास्ते नाचने को खड़ी हो जाती हैं। और जब राजी श्यामा जी वहां आते हैं
तो सभी पुतलियां जो है अपने रथों से उतरकर राजी श्यामा जी के सामने आ जाती हैं और नृत्य प्रारंभ कर देती हैं, नाचने लग जाती हैं। और गिरदवाए उन्हों के अनेक बाजे ले लेके जबेरन की पुतलियां खड़ी होती हैं और आगू हक आदि रुओं के गाती और बजाती हैं। तो बहुत सी जबेरों की पुतलियां तो नाचना शुरू कर देती हैं और बहुत सी जबेरों की पुतलियां उनके नाच नृत्य में साथ देने के लिए उनके दाएं बाएं जो है अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र लेकर खड़ी हो जाती है, उनको बजाने लग जाती हैं। कुछ जबीरों की पुतलियां जो है उनका साथ देने के लिए साथ में नाचने गाने भी लग जाती है। तो कोई राग अलाप रही है, कोई नाच रही है और कोई वाद्य यंत्र बजा रही है। इस तरह से अनंत कोट भाव हाव कटाक्ष बताती हैं। अपने नृत्य में वो अनंत तरह के हाव भाव और कटाक्ष जो है वो दिखाती हैं। कई तरह की भाव भंगिमाएं बनाती हैं, कई तरह के नैनों के कोण बनाती हैं, हाथों के कोण बनाती हैं। इस तरह से वो राज्य श्यामा जी और रूहों को रिझाती हैं, अनेक तरह के हाव भाव प्रदर्शित करती हैं। और हाथ पांव नैन नचावती हैं। और वो कह रहे खाली वो अपने हाथ पैर और नैनों को भी नचाती हैं और दामन हमको पकड़ पकड़ के नाचती है और रूहों के दामन को पकड़ पकड़ के भी नाचती है। ये जो जबेलों की पुतलियां हैं, ये नाच तो नृत्य करके तो दिखा रही हैं, बीच बीच में ये राजी श्यामा जी और सखियों के पल्ले भी पकड़ लेती हैं और उनको भी घुमा घुमा कर नाचती हैं। चंद्रबंदन कमल नैनो है, गज गामिनी पिक बेली है और नवल नवल नवीली है और अत्यंत अलबेली है। अब ये जबेरों की पुतलियां क्या है, उनके सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं। इनका बदन चंदन जैसा है और इनके नयन कमल जैसे हैं और गजगामनी है, मतलब हाथी की तरह मस्त चाल चलने वाली है। लंबी लंबी चोटियां बनी हुई हैं और नवल नवल नवेली है, ऐसे लगता है जैसे नई दुल्हन हो, ऐसी सुंदर है ये। और अत्यंत अलबेली है और उनके अंदर जो अदा अदा भरी हुई है वो भी अलबेली सी अदा है। कोई श्री राज के दामन पकड़े हैं, कोई श्री श्यामा जी को छोड़ा पकड़ के खींचती हैं और कई विध कटाक्ष करती हैं। इनमें से कुछ जबेरों की पुतलियां राज्य का दामन पकड़ लेती हैं और कुछ श्यामा जी का दामन पकड़ लेती हैं। तो इस प्रकार से ये अलबेली जबेरों की पुतलियां अनंत प्रकार की लीलाएं करती हैं और बहुत सुंदर नाजुक है। और ये बहुत ही सुंदर है और बहुत ही नाजुक भी है, कोमल भी है, गावती हैं और बजावती हैं। तो इस प्रकार से ये जवेरों की पुतलियां कभी गाती हैं, कभी बजाती हैं और कभी नृत्य करती हैं और कई विध के रस की तान मारती हैं। और एक रस की नहीं, अनेक रसों की तान मारती हैं, ऐसे करके गाना बजाती हैं। और हकादी रूहों को कई विध से रिझाती है। तो इनका काम ही क्या है, राज्य श्यामा जी की रूहों को रिझाना। तो ये कैसे भी रिझाती है, नाच कर, गा कर, तान बजाकर, अनेक प्रकार के हाव भाव बनाकर, कचाक्ष कर कर, उनके पल्ले को पकड़कर, चूम कर, रिझा कर, उनसे लिपट कर, इस तरह से ये अनेक प्रकार से राज्य श्यामा जी और रूहों को रिझाती है। जैसे कि चंद्र श्री राज को रिझाते हैं और इस मीठे जादू से नजर नहीं फिरती है। जैसे कंचन श्री राज को रिझाते हैं, इस मीठे जादू से नजर नहीं फिरती है। वो कह रहे हैं कि ये जवेरों की पुतियां राजी को इतना रिझा लेती है, इतना रिझा लेती है कि राजी की नजर इनके ऊपर से हटती ही नहीं। राजी रीझ जाते हैं और वहीं अपनी नजरों को टिका लेते हैं, जैसे राजी के ऊपर जादू कर दिया हो, ऐसी उनको रिझाती हैं। इस मीठे जादू से नजर नहीं फिरती है और फेर फेर बीच अद्भुत सुख के चहबच्चों में फिसल पड़ती हैं। फेर फेर बीच अद्भुत सुख के चहबच्चों में फिसल पड़ती हैं और खैंची नहीं खिंचती है। खैंची नहीं खिंचती है, क्या कह रहे हैं, सुंदर भाषा का प्रयोग किया है जब युगलदास जी ने। राजी श्यामा जी के आनंद को और अधिक बढ़ाने के लिए
देखिए जो 7 घाट है सुंदर साथ जी, उन 7 घाटों में नहरें आड़ी और तिरछी जा रही हैं। और जहां आड़ी तिरछी नहरें मिलती है वहां पर 6 बच्चे यानी कि पानी का छोटा सा कुंड बनता है जिसमें 5 फुहारे निकल रहे होते हैं। तो इस प्रकार से पाल की लीला से ये जो है 6 बच्चों में बीच में फिसल जाती है। उन पानी के कुंडों में जो छोटे छोटे 6 बच्चे हैं, आनंद को और अधिक बढ़ाने के लिए जवेरों की पुतलियां नाचती गाती हुई, राज्य को रिझाती हुई, बीच बीच में 6 बच्चों में भी आनंद की अतिरेकता में 6 बच्चों में पानी के कुंडों में फिसल के गिर जाती हैं। और फिर इनको राजी श्यामा जी या जवेरों की और पुतलियां इनको बाहर की तरफ खींचती हैं, तो ये खिंचती भी नहीं है, उसी में ही गिरी रहती है और वहीं पे ही अनेक प्रकार के हाव भाव दर्शाने लग जाती है। खींचने पे भी खिंचती नहीं है और खींची नहीं खिंचती है, लिखता है खींचने पर भी नहीं खिंचती है। और रूहों को प्रेमानंद सुख देने के कारण माशूक मीठे तरफ रूहों इशारत करते हैं। राज्य जो है अपनी रूहों को सुख देने के लिए, प्रेम का आनंद देने के लिए माशूक मीठे अपनी रूहों को इशारा करते हैं और वास्ते दामन गिरी रूहों के शयन करते हैं। तब पुतलियां जवेरों की बेशुमार आदाब कटाक्ष से छेड़ा रूहों को पकड़ती हैं और कई विध के राह गत कटाक्षों से नाचती हैं। तो इस प्रकार से राजी अपनी रूहों को अनंत प्रकार का सुख देने के लिए उनको इशारा करते हैं और रूहों के कभी कभी दामन को पकड़ लेते हैं। तब जवेरों की जो पुतलियां हैं वो बेशुमार आदाब और कटाक्ष से राज्य सामाजी और रूहों को रिझाती हैं। उनका कभी कभी जवेरों की पुतलियां भी छेड़ा पकड़ लेती हैं, छेड़ा मतलब किनारा होता है, और कई विध के गट कटाक्षों से नाचती। और राज्य सामाजिक और रूहों को रिझाने के लिए कई तरह के कटाक्षों के साथ नाचती हैं। हक आदि हंसते हैं और रूहें भी हंसत हैं। उनकी इस लीलाओं पर, उनकी अदाओं पर, उनके कटाक्षों पर राज्य श्यामा जी बड़े खुश होते हैं और हंसते हैं। और रूहें भी खिलखिलाती हैं, रूहें भी हंसती हैं। इन विध से हक आदि रूहों ने 6 घड़ी आनंद रस लीला करी, क्योंकि इसकी हेडिंग क्या थी, 6 घड़ी की लीला। इस प्रकार से पाल के ऊपर राज्य श्यामा जी और रूहें 6 घड़ी तक लीला करते हैं। 20-20, 22-22 मिनट की 6 घड़ी तक, एक घड़ी 22 मिनट की होती है। तो 6 घड़ी कितनी हुई? यानी कि 2 घंटे, लगभग 2 घंटे। देखिए 20-22 मिनट की एक होती है, तो एक घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 20-20 के अगर 3 मिनट, 3 घड़ी ले, तो एक घंटे में 3 घड़ी होती है, तो 2 घंटे में 6 घड़ी होती है। तो 6 घड़ी तक आनंद की लीला राज्य श्यामा जी रूहें और जवेरों की पुतले, पशु पक्षी जानवर, वृक्ष पौधे, यमुना जी, सभी इस 6 घड़ी की लीला में शामिल होते हैं, अनंत अनंत लीलाएं करते हैं। इस तरह से यहाँ पर राज्य 6 घड़ी तक लीला करते हैं। अभी पेज नंबर चल रहा है 66 और अगली हेडिंग है जल क्रीड़ा। तो इस प्रकार से जवेरों की पाल पर, हीरे की पाल पर यमुना जी के कैसे लीला राजी महाराज 6 घड़ी तक करते हैं वो आप अभी युगलदास जी ने हमें बताई है। अभी अब समय है जल क्रीड़ा का। तो जल क्रीड़ा कैसे करते हैं? तब श्री राज श्री ठकुरानी जी और समस्त सुंदर साथ ने वस्त्र झीलन के पहने और प्रवेश बीच जल के किया। अब जल क्रीड़ा करनी है, खेल तमाशे तो पाल के ऊपर बहुत से कर लिए, राजी शामा जी रूहों ने कर लिए, जवेरों की पुतलियों के साथ खेल तमाशे हो गए, हाथी घोड़ों के साथ खेल तमाशे हो गए। अब राजी श्यामा जी और सभी सुंदर साथ ने झीलने के वस्त्र पहन लिए और बीच जल के सभी एक एक करके प्रवेश करने लग जाते हैं, सभी जल के में उतर जाते हैं। श्री राज श्री ठकुरानी जी और समस्त सुंदर साथ कारण जल क्रीड़ा के ऊपर जल के चबूतरा पर आए ठाड़े भये और जल क्रीड़ा करने लगे। जल चबूतरा जो जल में ही डूबा हुआ होता है, पाल से 3 सीढ़ी नीचे होता है। परम धाम में कहीं पे भी जल है
तो वहां पर जल रौस होती है या जल चबूतरा। जल रौस या जल चबूतरा एक ही बात है, जो पानी में डूबा हुआ होता है, पाल उसके ऊपर होती है जहां से 3 सीढ़ी उतर कर जल पर जाया जाता है। तो कह रहे हैं राजेश, श्यामा जी और रूहें जब झीलने के वस्त्र पहन लेते हैं तो जल क्रीड़ा करने के लिए जल चबूतरे पर आकर खड़े हो जाते हैं। इन चबूतरों पर कमर भर ऊंचा जल है और आगे बहुत गहरा जल है। अब वो क्या कह रहे हैं, जल चबूतरा कहाँ पे होता है, जहां पे कमर भर जल हो। तो जल चबूतरे पर जब खड़े होंगे तो हमारी कमर तक ही जल आएगा, वो जल में डूबा हुआ होता है। तो जब जल चबूतरे पे खड़े होंगे तो जल जो है हमारी कमर तक आएगा। लेकिन अगर जल चबूतरे को छोड़कर आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे तो पानी बहुत गहरा है, पूरा 1 मुंह नीचे गहरा है। जल जो जमुना जी में आया हुआ है वो 1 मुंह और नीचे गहरा है। तो कह रहे हैं जल चबूतरे पे तो जल कमर भर है, लेकिन उसके आगे जल बहुत गहरा है। जल चबूतरे पर अभी राजी, श्यामा जी और रूहे खड़े हैं। और पाल ऊपर जो रोशन बन है, तिनको कोटान कोट रोशन डालियां ऊपर जल के लटकत है। अब वो कह रहे हैं ये जो बन आपको बताए थे, जो पाल के ऊपर 5 बड़ोबन के वृक्ष है, इनकी डालियों ने पाल को और जल चबूतरे को क्रॉस करके अपनी डालियां जल के ऊपर झुकाई हैं। तो जल रॉस के ऊपर भी छत्री मंडल किसका है, डालियों का छत्री मंडल आया हुआ है। क्यों, क्योंकि इन वृक्षों की डालियां जल तक गई हुई हैं। तो कह रहे हैं कोटान कोट रोशन डालियां ऊपर जल के लटकट है, जल के ऊपर इनकी डालियां लटक रही हैं। दोनों घाटों के दोनों घाटों के दरख्तों की डालियां जल में एक से दोरी बंद बराबर आए हैं। जानो डार डार पात पात फूल फूल फल फल हाथों से समारे हैं, और दाएं बाएं दोरी बंद आगे पीछे दोरी बंद दरखत डार श्रृंगार किए हैं और अत्यंत नाजुक नरम कोमल हैं। अब वो कह रहे हैं जैसे कि पाल के ऊपर जो बड़ोवन के वृक्ष है उन्होंने अपना छत्री मंडल जल के ऊपर जाकर डाला है, डालियां जो है जल में झुकी है, ऐसे ही अक्षरधाम की तरफ की जो पाल है उस पे जो बड़ोवन के वृक्ष है उन्होंने भी अपनी डालियां जो है जलरौत से आगे लाकर जल पे डाली है। अब वो कह रहे हैं यदि इनकी आप शोभा देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि जैसे इधर से डालियां गई हैं वैसे ही इधर से भी डालियां गई हैं। उनकी भी शोभा आपस में जो है दोरी दोरी बंद है, मतलब उनकी शोभा को भी उन्होंने भी इतना सुंदर जो है छत्री मंडल बांधा है कि आप ये नहीं कह सकते जैसे किसी ने हाथ से संभाल कर इधर की डाली को और इधर की डाली को बिल्कुल आमने सामने ही झुका दिया है, एक तिनके भर का भी फर्क नहीं है। ऐसे दोरी बंद शोभा, मतलब इतनी सुंदरता से दोनों तरफ समान रूप से फैली हुई है, ये आप नहीं कह सकते कि उनको किसी ने ये अपने आप उगे हैं। ये ऐसे लगता है किसी ने आर्टिफिशियल ढंग से बनाकर इनको एकदम आमने सामने ही खड़ा किया है। तो कह रहे हैं दोनों तरफ से छतरी मंडल जल के ऊपर बांधा है। तो कह रहे हैं इनकी डाली डाली, इनके पत्ती पत्ती, इनके फूल फूल, इनके फल फल ऐसे लगता है किसी ने हाथों से संभाले हैं, संवारे हैं। दाएं बाएं दोरी बंद आगे पीछे दोरी बंद दरखत डाल श्रृंगार किए हैं और अत्यंत नाजुक नरम कोमल है। ये डालियां बहुत ही नरम है, कोमल है, बहुत ही सुंदर है। और इनके फल फूल पत्तियां और डालियां एकदम दोरीबंद बराबर का बांधा हुआ है। इन्होंने दरखत डाल श्रृंगार किया हुआ है, ये दरखत भी बहुत ही सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं। और अत्यंत नाजुक नरम कोमल है, बहुत ही नरम है, कोमल है, नाजुक है। और पेड़ से ऊंची उठ के जल में लटकत है। अब ये पेड़ से ऐसे तो ऊपर उठते हैं पहले और फिर जैसे जाकर जल पर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी डालियों ने झुकाव किया है जल के ऊपर। वैसे तो ये डालियां पहले वृक्ष में ऊपर को जाती हैं और फिर जाकर ऐसे छतरी मंडल डालकर इन्होंने जल पर ऐसे शोभा को बांधा है। और पेड़ मूल में अत्यंत मोटी है और छोपरे अत्यंत पतली और गोलाकृत माखन जैसी लगत है। वो कह रहे हैं ये जो वृक्ष की डालियां हैं यदि इनको तने से देखें तो तना तो अपने आप में बहुत मोटा और मजबूत है, लेकिन जब वो ऊपर होकर डालियों में विभाजित होता है तो ये डालियां बहुत ही नाजुक और सुंदर, पतली पतली, कोई कोई तो गोलाकृत, कोई कोई मक्खन जैसी मुलायम सी बन जाती है ये डालियां और ये जल के ऊपर झुक जाती है।
तो हमेशा यहाँ पे भी काल माया के ब्रह्मांड में भी ऐसे ही होता है कि नीचे से तना बड़ा ही मजबूत और होता है, उस जल्दी से टूट नहीं सकता, लेकिन ऊपर की डालियां जो है वो पतली 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 होती चली जाती हैं। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं वृक्षों की डालियां हैं जो नीचे से तो बहुत मोटी हैं, लेकिन ऊपर पतली पतली आकर मक्खन की तरह मुलायम हो जाती हैं। जानो ए लौंदे माखन की बनाई है, ऐसा लगता है। और कभी कभी गोलाकृत आकृतियां बना लेती हैं। तो कह रहे हैं कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मक्खन के गोले लटक रहे हों, ऐसा लगता है। कह रहे हैं जानो लौंदे माखन की बनाई है, ऐसे लगता है माखन के लौंदे बना दिए हों। इतनी सुंदर सॉफ्ट ये इनकी जो डालियां हैं वो आपस में मिलके बनी हुई हैं। सो जल में आसमान लो उछलत है और लफत और लहकत है। अब ये कहने को तो जल के ऊपर झुकी हुई है, लेकिन कभी कभी ये आसमान में ऊपर की तरफ भी उछल जाती हैं ये डालियां। तरफ लफत और लहकत है, और कभी कभी ये डालियां जो है ऐसे ऐसे करके लहराती भी है जल के ऊपर। आप यही मत समझे कि आपको कह दिया कि ये जल के ऊपर झुकी हुई है तो आप वैसा ही भाई भाव लें। ये चेतन है, ये कुछ भी कर सकती है। जल के ऊपर लटक भी रही है, कभी कभी ये ऊपर उठकर आसमान को भी छू लेती है, कभी ये लफत और लहकत है, कभी कभी ये लहराने भी लगती है। मानिद बहा सखियों के श्रृंगार किए हैं और मक मकरीने के तार से तोल पोल बनाई है। मानिद बहा सखियों के श्रृंगार किए हैं। अब वो कह रहे हैं कि इन डालियों ने इतना सुंदर श्रृंगार किया हुआ है जैसे कि ये रूहों की बाहें हों। इतना सुंदर इन्होंने श्रृंगार किया है, और ये इस तरह से क्रीड़ा करती हैं कि ये लगता है कि रूहों के ये असली हाथ हो। इतनी सुंदर शोभा इनकी है डालियों की। और मकरीने के तार के तोल पोल बनाई हैं। इन विध से पेड़ मूल में उतरत छोर पे अत्यंत पतली हुई और तले छोर किनार उसके कई विध के झुमका लटकत है। ऐसे लगता है कि तारों को तोड़ मोड़ कर इनको इतना पतला और सुंदर बनाया गया है। और ये पे, पेड़ के मूल से यदि देखे तो ये मोटी है, और आगे जाकर ये पतली से पतली और नाजुक होती चली जाती हैं। अत्यंत पतली हुई है, और तले छोर किनार उनके कई विध के झुमका लटकत है। और जब किनारे पे इनके देखे तो कई तरह के झुमके लटक रहे हैं, यानी कि पतली पतली सी जो शाख होती है वो गोल घूम के झुमके का रूप बना लेती है। तो ऐसे लगता है कि किनारे पर झुमका लटक रहा है। इन वृक्षों की हारों की डालियां जो है जो जल पे लटक रही है, उनके किनारे पर ऐसे लगता है कि उन्होंने झुमका पहना हुआ है, क्योंकि वो मुड़कर झुमके का रूप बना लेती हैं। और कई विध के नग चित्रामन करके जड़ित शोभायमान है। और ये वृक्षों की जो डालियां हैं वो भी अनेक प्रकार के चित्रामन का श्रृंगार किए हुए हैं। और पात फूल फल ऊपर से तले लो इन विध के बने हैं, जैसे हक आदि ने बहारूं की संभारी हावे और बहा सवार के तले हाथ में झुमका दिया होवे। अब वो कह रहे हैं कि इन वृक्षों की जो पत्तियां हैं, इन वृक्षों की जो फूल और फल हैं, वो ऊपर से नीचे तक इस तरह के बने हैं जैसे राजी श्यामा जी ने रूहों की बाह को पकड़ा हो। इस तरह से ये सुंदर हाथ की शोभा में बने हुए ऊपर से नीचे तक दिखाई देते हैं, और ऐसे लगता है जैसे कि रूहों के ये हार हो। मतलब रूहों के ये हाथ हो, रूहों के हाथ जैसी शोभा इन्होंने बनाई हुई है। और बाहा संवार के तले हाथ में झुमका दिया होवे। ऐसे लग रहा है जैसे कि इन रूहों की बाहा को सुंदर सजावट से सजा दिया गया है और फिर उसके अंत में झुमका लटका दिया गया है। कोटान कोट डाले इन विधन की शोभा लेते हैं। तो ऐसी कोटान कोट डालियां दोनों तरफ ऊपर रोशन है। वो कह रहे हैं ये तो हमने आपको एक डाली का वर्णन बताया है कि एक डाली रूहों की बाह की तरह शोभा करके आगे जल में झुकती है, और ऐसे लगता है कि उसने कान में एक झुमका सा पहना हो। वो कह रहे ऐसी अनंत अनंत डालियां हैं।
परम धाम की एक डाली का वर्णन किया है, ऐसी अनंत अनंत डालियों की शोभा है। तो सुंदर साथ जी, यही समय समाप्त हो रहा है, समाप्त करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर जी को प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम।